इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माता जी न मानी, जाकर के माँ की बाबा की आज्ञा उल्लंघन करके प्रभु का परीक्षण किया। क्या किया? तो सती अम्बा ने सीता मैया का रूप धारण नहीं, श्रृंगार धारण कर लिया। सती कीन सीता कर वेशा, वेश बनाया। सती मैया सीता मैया का रूप धारण नहीं कर सकती हैं, कोई भी किसी का रूप नहीं बना सकता है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, लाला वेश तो बनाए जैसा, वेश माने अलंकरण। किसी का नकल करना हो तो उसके जैसा कपड़ा पहना जा सकता है, उसके जैसा गहना पहना जा सकता है, उसके जैसा चेहरा थोड़ी बन जाएगा, उसका मन थोड़ी बन जाएगा, उसका तन थोड़ी बन जाएगा। मां ने वेश धारण कर लिया, परीक्षण हुआ। आप जानते हैं क्या भैया, मेरे सरकार ने प्रश्न किया, अकेले कहा, बाबा कहा, आहा, मां घबरा गई, चलने लगी। प्रभु ने दर्शन कराया माया शक्ति से प्रेरित कराकर। अरे मां की बुद्धि चकरा गई हो, बैठ गई। 2 घड़ी बाद उठी, बाबा के पास गई। बाबा ने पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब। किसी को यह कहना पड़े कि सत्य बताइएगा, इसका मतलब अगला पहले झूठ बताया था, कोई बात। कहते हैं ना, देखो भाई इस बार सत्य बोलिएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कभी झूठ भी बोले होंगे, इसलिए कहना पड़ रहा है, सत्य बताइएगा। लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य। मैं अक्सर निवेदन करता हूं, प्रश्न के अलग से उत्तर आने का मतलब झूठ। जैसे कोई आपसे पूछे कब आए, 7 लोग साथ में हैं, प्रश्न क्या है? कब आए? अभी। अब प्रश्न, कितने लोग हैं? 7। कहां रुके हैं? जगह ढूंढ रहे हैं। प्रश्न क्या है? लीन परीक्षा कवन विधि, विधि बताइए, कवन विधि परीक्षा लिया। माता जी ने कुछ किया नहीं। देखिए, जब हम एक गलती कर जाते हैं जीवन में, तो हमको दूसरी गलती करनी नहीं पड़ती है। वही गलती अगली गलती कराना शुरू कर देती है, फिर गलती कराएगी, फिर गलती कराएगी। कब तक? जब तक आपका समापन न करा दे। गलती तो मित्रों पहली रोकनी है, पहली रुक गई तो रुक गई। राजू दादा, पहली गलती रोकनी है। अब पहली सीढ़ी चढ़ गए तो चढ़ना ही पड़ेगा, लौटना मुश्किल है। कहां आएंगे? नीचे आएंगे तो खाई हो जाएगी, कूद नहीं सकते, नीचे आपसे अधिक संख्या है। मां से बाबा ने कहा, कहूं सत्य सब बात। माया का जो स्वरूप धारण किया, वेश धारण किया, माया ने सिर पर आसन बनाया और प्रेरित करके सती मैया से झूठ कहवा दिया। क्या? कछु न परीक्षा इन्हीं को साई, कछु न परीक्षा इन्हीं को साई, इन्हें प्रणाम ही नाई, इन्हें प्रणाम। तब शंकर देखे वो धैर्य ध्याना, तब शंकर देखे धैर्य ध्याना, सती जो कीन है सब जाना, सती जो कीन
सती अम्बा ने सीता मैया का वेश धारण किया। भगवान शिव अंदर प्रवेश करके पूरी झांकी का दर्शन किए। परिणाम, शिव जी ने मन में संकल्प धारण कर लिया, इस शरीर से सती जी के साथ पति पत्नी स्वरूप का संबंध अब नहीं रहेगा। क्यों? सती जी ने मेरी मां का वेश धारण कर लिया। भगवान शिव का संकल्प सुनकर आकाशवाणी ने बाबा की प्रशंसा की। सती अम्बा पूछती रही, बाबा आपने कौन सा संकल्प लिया? बाबा बताए नहीं। क्यों? अब जीवन में भेद आ गया। देखो भैया, ये बड़ी विचित्र बात है। यदि साथ रहना जीना है तो भेद नहीं आना चाहिए। विचारों में, मन में, व्यवहार में, विहार में, और जिसके साथ भेद उत्पन्न हो गया उसके साथ कदापि रहना नहीं चाहिए। अभेद रहिए श्वेता बेटा, अभेद रहो अथवा न रहो। हम साथी लोगों से कहा करते हैं कि मैं समझ में न आऊं तो छोड़कर चले जाइए। कुछ लोग चले गए, कुछ चले जाएंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ चले आएंगे। भेद हो वहां कदापि, अरे पति पत्नी में भेद हो प्रणाम करो, भेद न हो साथ रहो। इसलिए साथ रहो तो अभेद होकर रहो। मैं बारंबार कहता हूं, जो रिश्ते साथ साथ समासिक चिन्ह के साथ बोले जाते हैं ये अभेद होने चाहिए। सती मैया का केवल इतने अपराध है, उन्होंने मां का वेश धारण कर लिया। शिव जी के लिए मां जैसी हो गई, संबंध प्रारंभ हो गया। पुराण इतिहास की कथाएं सुनाते भगवान शिव कैलाश लाहे। अपने संकल्प का स्मरण करके भूत भावन भगवान भोलेनाथ अखंड समाधि में प्रवेश कर गए। कहां? अखंड समाधि। शंकर सहज स्वरूप समारा, तब लागी अखंड अखंड समाधि। कितने वर्ष तक? 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 माह नहीं, 1-2 दिन नहीं, 87,000 वर्ष तक शिव बाबा समाधि में उपस्थित रहे। 87,000 वर्ष जब बीते तो शिव जी जगे। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभुव विनाश। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती माँ ने जाना जगदीश जग गए हो। देखिए, जो व्यवहार करता है प्रतिकूल उसको स्मरण नहीं रहता है, जिसके साथ व्यवहार होता है उसको विस्मरण नहीं होता। आप किसी को डांट दीजिए, आप तो भूल जाएंगे क्योंकि आपने तो देखा नहीं है, आप तो भीड़ को डांट रहे हैं। परंतु जिसको आप डांटेंगे उसको जब जब वो देखेगा, यही है यही है, क्या है, प्रसाद लीजिए, खाओ खाओ। जब जब वो व्यक्ति देखेगा आपको वो जलेगा, क्यों? इसी ने हमको डांटा था, रोका था, उठाया था। अरे भाई हमको तो स्मरण नहीं है। अरे तुमको नहीं है, हमको भी स्मरण नहीं होता।
माँ के द्वारा तो कर दिया गया, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार को मेरे विस्मरण नहीं हो रहा है। जैसे राम नाम बाबा बोले, माता जी गई, प्रणाम की, जाय शंभु पद वंदन की, अपना ही बागंबर उठाकर सन्मुख शंकर आसन। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, बड़ी सूक्ष्म बात है। अपने से श्रेष्ठ के द्वारा बिछाए गए आसन पर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? एक तो पुण्य बढ़ाना है और उससे पुण्य घटाना है। पिताजी माताजी के द्वारा बिछाए आसन पर बड़े हो जाने के बाद नहीं बैठना चाहिए। मैं तो कहता हूं, पिताजी का आसन है तो प्रणाम करो, सदगुरु का आसन है तो प्रणाम करो, बैठो नहीं, दूसरा आसन लगा। वो गुरु जी के आसन में बैठे थे। शिष्य को सदगुरु के आसन को प्रणाम करके अपने निज आसन पर बैठना चाहिए, यही गुरुत्व है, सदगुरु के आसन पर नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।